अच्छा, आयत को कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, रेक्टेंगल ये है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। अब कहिएगा भुजा कौन है, तो ये जो दिख रहा है इसको ही हम साइड बोलते हैं, रेक्टेंगल। समझ गया, आमने सामने का जो साइड हो वो क्या हो, बराबर। क्लियर है। तो देखिए, जो लंबी साइड दिख रही है इसको हम बोलते हैं लेंथ, यानी कि लंबाई, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एल। ठीक है, ये एल, तो इसकी ये वाला भी क्या हो जाएगा, एल। और ये क्या हो जाएगा, और ये बी। बी मतलब चौड़ाई, ब्रेड्थ बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए, इसमें आपको मेन दो फॉर्मूला पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन करना है। एक है आपका आयत का परिमाप। देखिए, जब भी आपको टर्म आए परिमाप, या आपको इंग्लिश में टर्म आ जाए पेरीमीटर, क्या मैंने बोला, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, आयत का परिमाप रहे या कहीं भी आपको पेरीमीटर दिखे या परिमाप दिखे, कुछ नहीं कीजिए, जिसके बारे में बोल रहा है ना उस सब के साइड को जोड़ दीजिए। तो इन सब के साइड में देखो, ये एल है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, एल है, और फिर ये क्या है, बी है। सबको जोड़ दीजिए। एल में एल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2L। अब बी में बी जोड़ेंगे तो 2B। अब इसको 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एल जोड़ बी। तो आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला है ये है 2 इंटू एल जोड़ बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या आयत का परिमाप, दोनों बात एक ही है। क्लियर है। जी हाँ, ठीक है। सेकंड आता है आयत का क्षेत्रफल। क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल। इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कुछ नहीं करना है, लेंथ को अब ब्रेड्थ के साथ गुना कर दीजिए, खत्म। यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, या एल गुने बी। इसी को अगर हिंदी में बोलना हो, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्लियर है। ये दो फॉर्मूला है, उससे हमको क्वेश्चन है निकालना है आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। क्लियर है। ये दो फॉर्मूला है, दिखा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन है, देखिए, आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो आप समझिए आयत जरूरी नहीं है, आप हाथ से भी बना सकते हैं। ये है आपका आयत, ठीक है। इस वाले को कहते हैं लंबाई, तो एल कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, तो एल बराबर 10 मीटर लिख दो, या लंबाई बराबर 10 मीटर। चौड़ाई कितना है, 8 मीटर, तो चौड़ाई को हम बोलते हैं बी। बी बराबर 8 मीटर, बी लिख दो, या आपको लिखना है चौड़ाई तो चौड़ाई लिख दो। ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एल कितना हो गया, 10 मीटर, और बी कितना हो गया, चौड़ाई 8 मीटर। क्लियर है। आपको कह क्या रहा है, निकालें आयत का परिमाप। तो लिखो सबसे पहले आयत का परिमाप। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल जोड़ बी। यहां पे इंग्लिश में क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है। 2 एल का मान कितना है, 10, प्लस बी का मान कितना है, 8। जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आप ध्यान रखिएगा, पहले प्लस करिएगा ब्रैकेट के अंदर वाला। ठीक है। तो 2 और 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। अब ब्रैकेट का अर्थ होता है गुना, तो 2 को 18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36। अब ध्यान रखिए ये किस में है, मीटर में। आज से याद रखिए, जब भी आपको क्षेत्र परिमाप कहा जाएगा तो सिंपल हम मीटर लिख देंगे। ठीक है। और क्षेत्रफल कहा रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालना है हमको सेकंड, क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे आयत का, हाँ इंग्लिश में लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सिंपल एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। हिंदी वाला भी ऐसे लिख सकता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई ये लिखना। ठीक है। एल गुने बी भी लिख सकते हो। एल कितना है, 10 मीटर, बी कितना है, 8 मीटर। 10 को 8 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 80। अब मीटर मीटर गुना होकर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो 80 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो गया आयत का परिमाप, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत। आपको एक क्वेश्चन करना है, एल बराबर 15 मीटर, बी बराबर 12 मीटर, और दूसरा दे रहा हूं एल बराबर 120 मीटर और बी बराबर 60 मीटर। तो इन दोनों केस में आपको निकालना है आयत का परिमाप और आयत का
क्षेत्रफल। 1 मिनट बाबू, पेरीमीटर और एरिया, इधर भी निकालना है परिमाप और क्या निकालना है, क्षेत्रफल। समझ गए? ये 2 क्वेश्चन है। आयत का लंबाई चौड़ाई दिया है तो आयत का परिमाप निकालो, आयत का क्षेत्रफल निकालो। आयत का लंबाई चौड़ाई दिया है तो आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल। परिमाप को पेरीमीटर एरिया, पेरीमीटर एरिया निकालना है।